दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पिछले कई दिनों से पुलिस कस्टडी में हैं और अभी हाल में उन्हें मुडासा की अदालत ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में दिया है, जहां उन्हें परसों यानी कि 17 तारीख को उनको लेकर के नई सुनवाई होनी है। उसके बाद ही ये बात मालूम चल सकेगा कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर आगे उन्हें पुलिस कस्टडी और दी जाती है या फिर कोई फैसला आता है। ये तमाम चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। हालांकि उम्मीद है कि उन्हें रिहाई मिल जाए। इससे पहले भी आपने देखा कि चाहे वो जूनागढ़ हो या कच्छ हो, वहाँ उन्हें बेल मिल चुका है। लेकिन इस दरमियान जब वो मुडासा की कस्टडी में गए और उस दरमियान जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को देखा गया, उनका जब वीडियो सामने आया वो काफ़ी परेशान करने वाला रहा। लोगों को काफ़ी परेशानी हुई और अब उस पर कई सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले लोग परेशान हैं ही, साथ ही साथ कई सारे पत्रकार भी अब ये कह रहे हैं कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। गलत ये कि कहीं उनको टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है, कहीं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं किसी के दबाव में आकर के परेशान तो नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा, लेकिन आज बात तो उसी के बारे में करने जा रहे हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो यकीनन कोई ना कोई बात होगी तभी कह रहे हैं। अब तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती साहब पर लगातार प्रेशर है और कई सारे लोगों का प्रेशर है। एक तरफ से एक सूफ़ी खानकाह वाले ने भी अजीब तरह का बयान दे दिया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का टेरर ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, पाकिस्तान से लिंक है, तरह तरह की बातें हैं। और इस दरमियान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के कई सारी बातें सामने आ रही है, जिसमें मुख्यतः जो एक बात सामने आई है, मैं वो पहले आपको सीधे सीधे दिखाऊं ताकि आपको ये समझ आ सके कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर के जो है सोशल मीडिया पे लोग अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि कहीं उनके साथ गलत तो नहीं हो रहा है। ये सहल कुरैशी हैं, जो कि कहा सकता है कि पत्रकार हैं। पत्रकार, आप इन्हें देख सकते हैं, इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। ये जो है जैन टीवी में काम कर चुके हैं, ईटीवी में काम कर चुके हैं, आजकल न्यूज़ 18 गुजराती में, न्यूज़ 18 ग्रुप, डीडी उर्दू, स्वराज एक्सप्रेस, द क्वीन, देसी लाइव में इन्होंने काम किया है और देश लाइव में काम किया है। तो पेशे से एक पत्रकार हैं और इन्होंने जो सवाल खड़ा किया है वो हमने सोचा और हमने भी इसके बारे में आपको एक वीडियो दिखाया था और मैंने सोचा कि अभी फिर आपको ये वीडियो दिखाऊं, जिसमें इनका ये कहना है कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी पर गुजरात पुलिस ने 3rd डिग्री का टॉर्चर किया है। मौलाना की चाल, खास करके सीढ़ी चढ़ते उतरते और चेहरे के हाव भाव सही नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये आप लोगों ने भी गौर किया होगा, इसकी 2 वजह सामने आ रही है। पहला तो ये है कि कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब लगातार रोज़ा रह रहे हैं। दूसरा क्लेम ये है कि मुफ्ती साहब के साथ उन्हें टॉर्चर किया गया है या फिर वो बीमार चल रहे हैं। ये 2 बातें सामने आ रही है। रोज़ा रखने में इस तरह का हाव भाव नहीं होता है, क्योंकि मुसलमानों को आदत है रोज़ा रखने की। वो तमाम काम करते हैं और समझते हैं आप कि एक आम आदमी, एक आम मुसलमान जब रोज़ा रहता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोया रहता है, पड़ा रहता है, बल्कि वो काम धाम करता है और वो फिट रहता है। तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जिस तरह का हाव भाव मुफ्ती साहब का दिख रहा है उसमें ये बातें तो नहीं समझ आ रही है कि मुफ्ती साहब रोज़ा रहने की वजह से जो है इस तरह के वो दिख रहे हैं और इस तरह से परेशान हैं। दूसरी चीज़ है कि बीमार हैं। अगर बीमार हैं तो फिर उनको इस तरह से परेशान क्यों किया जा रहा है? उन्हें अदालत जो है वो पुलिस कस्टडी में क्यों दे रही है? मेडिकल क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इनका इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा है? तीसरी चीज़ थी टॉर्चर। और इनका जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो ख़ास करके जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पुलिस जो है वो ले करके आई थी। ये वीडियो तो आप देखिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब चल रहे हैं, उनके चलने के अंदाज़ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है परेशान हैं। और इनके ख़ास करके जब ये सीढ़ी पे चलते हैं, देखिए किस तरह से अपने हाथ को जो है वो पैरों पर रख करके एक दबाव डाल करके चलने की कोशिश कर रहे हैं और तब जा करके ये आगे बढ़ते हैं। चेहरे पे ज़रा मुस्कुराहट नहीं, ज़रा सी भी वो कह सकता है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कह रहे हैं कि ठीक है ना, मैं गिरफ्तार हो गया हूँ लेकिन मैं जीत करके निकलूँगा, मैं कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिस तरह से मुफ्ती साहब पहले दिखे जब उन्होंने बयान दिया था कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ कुछ तो गलत हुआ है। या तो वो व्यक्तिगत रूप से काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और परेशानी की वजह से वो मेंटली एकदम से कहा सकता है कि परेशान हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा उदास हैं। लेकिन ये वीडियो बार-बार मैंने इस वीडियो को देखा और मैं बार-बार इस वीडियो को देख रहा हूँ। मैंने कई बार इस वीडियो को देखा है और मुझे लगता है कि शायद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब गलत क्या हुआ है इस बारे में तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ही बाद में ऐसे क्लियर करेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों ने भी ये वीडियो देखा होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपको भी लग रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को टॉर्चर किया गया है? क्या कुछ वजह हो सकती है? अब अच्छा, लोग मजाक बना रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी का। आप देखिए सहल कुरैशी ने ये लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सनातन ही सत्य है करके कोई आईडी है, इन्होंने लिखा है कि नहीं नहीं, उसके गाँव में गर्मी से मतलब समझ लीजिए कि ये इस तरह की बातें लिखी जा रही है। चाल
बता रही है कि तशरीफ़ की खातिरदारी अच्छे से की गई है। ये दीपक नाम का व्यक्ति है, एक कोई जर्मन करके नाम है, इसने ओनली फर्स्ट डिग्री, ही इज़ स्टिल वॉकिंग इज़ नॉट ही। तो सिर्फ मतलब इनका कहना है कि ये सिर्फ अभी ही इज़ स्टिल वॉकिंग, मतलब सिर्फ चल पा रहा है ना, मतलब ये चल पा रहा है, जबकि ओनली फर्स्ट डिग्री, इसका कहना है कि सिर्फ फर्स्ट डिग्री है ये। और क्या हुआ उस दिन, तो बड़ी धमकियाँ दे रहा था, निकल गई हेकड़ी। ये देवेंद्र यादव है। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, किसी को इन्होंने धमकी नहीं दी थी। इन्होंने एक शेर पढ़ा था, और शायद कहते हैं कि भारत में वैसे तो लिटरेचर पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अज्ञानी लोग बहुत हैं, लिटरेचर को समझते नहीं हैं और इस तरह की बात करते हैं। और ये रोहित मित्तल हैं, वो लिखते हैं कि अगर किया गया है तो गलत क्या हुआ, मौलाना है तो देशद्रोह और बदअमनी फैलाने का लाइसेंस मिल गया क्या? जितना जल्दी कायदे में जीना सीख लोगे उतना जल्दी फायदे में रहोगे। ये रोहित मित्तल है, फॉलो फॉर फॉलो, ये मतलब समझिए कि फॉलो मांगते हैं इसी तरह से। और ये भी इंसान थोड़ा सा जाहिल टाइप का इंसान है। यहाँ भारत में एक दो तीन चीज़ें हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। भारत में जो एक लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, तो इसका काम क्या है? भारत में जुडिशियल सिस्टम है, इसका काम क्या है? इस बात को तो समझना होगा ना भाई साहब। मतलब आप सबको एक साथ मिला देंगे क्या? भारत में अगर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, अगर प्रशासनिक व्यवस्था है, तो फिर इसका काम, पुलिस का काम सिवाय गिरफ्तार करने के और उससे पूछताछ के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप टॉर्चर करेंगे, वो भी अदालत में फैसला आने से पहले। अदालत ने तो अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया कि मुफ्ती साहब दोषी हैं या नहीं है, और उसके बाद ये बातें की जा रही है कि आप जो है मौलाना है तो देशद्रोह। आप, ये रोहित मित्तल इतना बड़ा इंसान हो गया कि ये इंसान को देशद्रोह बताएगा। ऐसे लोग, जैसे लगता हो कि इनके अपने बाबूजी का मुल्क हो और हम अपने हिसाब से बता दें कि भैया नहीं, ये देशद्रोही है। सवाल ही नहीं उठता ना। आप कानून व्यवस्था को समझते नहीं है, मानते नहीं है। इसे थर्ड डिग्री नहीं, जमानत के लिए हुकूमत को अपनी तशरीफ पेश करना बोलते हैं। ये है पैंथर गेमिंग। तो ये नफरतें हैं, ये बिल्कुल नफरतें हैं। अब दरोगा जी ठहरे चरित्रहीन कमबख्तों ने वियाग्रा खा कर रखी थी, जो उसे जवानी में साहब की चाल बदल दी। तो इस तरह से जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के जो है, आप देखिए कि अल्लाह लिखने की जगह यहाँ पे इसने हल्लाह लिखा है। और ये इन लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे किसी को फर्क पड़ता है। यकीनन किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि ये लोग साबित करते हैं कि मैं असल में इसी तरह का इंसान हूँ, हमारी परवरिश इस तरह की हुई है कि हम जो है इसी तरह दूसरे कौम के लोगों को परेशान करें। जबकि ठीक है, लोगों का काम है, वो वाली बात हो जाती है कि कुत्ते का काम होता है भौंकना। तो अब यहाँ पर आप छोड़िए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो बाकी आप तमाम लोग बेहतर समझते हैं, और बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। क्या आप लोगों को भी लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ कुछ बुरा हुआ है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।